हेलो गाइज, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए पार्ट 4 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम सीखने जा रहे हैं कैलकुलेटेड मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम को हम प्रैक्टिकल वे में यूज करेंगे। करेक्ट। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, वहां पर मैंने कैलकुलेटेड मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम का डिफरेंस बताया। आप चलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप पे। ये देखिएगा मेरे पास पावर बीआई आ गया। इसको देख सकते हैं आप, टेबल मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर रखी है, डिटेल्स। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये टेबल हमारे पास नहीं है तो एक काम करूंगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो डिटेल्स है इस टेबल में क्या क्या आता है। आप देखिए, ये कॉलम से मेरे पास डेट है, ऑर्डर आईडी है, अमाउंट है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, क्वांटिटी है, कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, पेमेंट मोड है। करेक्ट। अगर लेट सपोज आप टेबल व्यू पे जाते हैं, ये आपकी टेबल, इसको कॉपी करना चाहते हैं, ये देखिएगा 3 डॉट आ रहा है, यहां पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन नहीं आएगा। करेक्ट। उसके लिए आपने कहां जाना होगा, टेबल व्यू पे। बंद कर दीजिएगा इसको, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, ये आ रहा है कॉपी टेबल। कॉपी किया आपने, ये देखिएगा एक्सेल आपने ओपन कर ली है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। करेक्ट। इसकी आप अलाइनमेंट कर लीजिएगा, ये डेटा है कंप्लीट, आप देख लीजिएगा नीचे तक। करेक्ट। ये आपने एक्सेल में पेस्ट कर दिया है। अब चलते हैं पावर बीआई में। पावर बीआई में हम आ गए, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप टेबल को कंप्लीटली कॉपी कर सकते हैं। और आज खाली मैं आपको कैलकुलेटेड मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम का यूज बताऊंगा। तो सबसे पहले कैलकुलेटेड कॉलम की बात करते हैं, वो आप कैसे लगा सकते हैं। ये क्या है, आपका टेबल है, जिसको हम रॉ डेटा भी बोलते हैं। यहां पर हम पावर बीआई की टेक्नोलॉजी में क्या बोलेंगे, टेबल है आपके पास, ये वाले टेबल है। करेक्ट। अब यहां पर कैलकुलेटेड कॉलम हम यहां पर इंसर्ट करेंगे। अब मान लीजिए इस बार हमें टोटल अमाउंट को पुट करना है, क्या करना होगा। उसके लिए मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये देखिएगा, ये रिबन है, टेबल टूल्स, ये क्या है, न्यू कॉलम। और मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया होगा, न्यू आपकी पावर बीआई में न्यू कॉलम और न्यू मेजर के नाम से आ रहा होगा। न्यू बोलो या कैलकुलेटेड बोलो, दोनों में कैलकुलेशन होती है। आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप 3 डॉट पे यहां से भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिएगा मेजर आ गया, न्यू कॉलम आ गया, यहां पर भी क्लिक कर लीजिएगा आप। ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूं, जैसे ही आपने क्लिक किया, ये देखिएगा कॉलम का नाम आ गया, ये कॉलम नेम है, इसको मैं नेम दे देता हूं टोटल अमाउंट। ब्रैकेट में भी लिख देता हूं न्यू कॉलम। अब आपको समझ आएगा, टोटल अमाउंट न्यू कॉलम के द्वारा हमने यूज किया, ये देखिएगा कॉलम बन के आ गया। उसके बाद लगाना है इजिकल टू। इफ इन केस आपके पास नहीं आता है तो ये देखिए कॉलम लिखा हुआ है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, इजिकल टू लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, टोटल निकालना है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन आप लगाओगे, ये देखिए डेक्स लगाइए, सम। सम आपने लगाया, ये देखिएगा कॉलम नेम बता रहा है आपको। अगर आपको मालूम है कि अमाउंट से आपने पुट करना है, सिंपल आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं ए एम, ये देखिएगा अमाउंट आ गया। स्टार्टिंग में क्या है, टेबल है, जिसको हम रॉ डेटा भी बोलते हैं। ये क्या है, फील्ड नेम, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा या टैब प्रेस कीजिएगा, ये देखिएगा आ गया। ब्रैकेट क्लोज। अपने कीबोर्ड से आप इंटर भी प्रेस कर सकते हैं, ये देखिएगा, या कमिट भी कर सकते हैं, इसको टिक कर दीजिएगा। अब आपके पास क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा, टोटल सेल्स आ गई है। चेक कर लेते हैं, अगर आपको ये वेरीफाई करना है जो अमाउंट का जो टोटल है, क्या 43,777 है, उसके लिए एक्सेल में जाते हैं, ये एक्सेल पे आ गया। ये क्या है, टोटल अमाउंट। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, नीचे देखिएगा आप कितना आ रहा है, 43,777, इसका सम आ गया। अब चलते हैं पावर बीआई में। पावर बीआई में आ गया 43,777। करेक्ट। अब इससे मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि टोटल अमाउंट इफ इन केस आपको निकालना है, एक अलग कॉलम निकालना है, और कॉलम, हर कॉलम में डेटा पुट करना है, तो उसके लिए आप न्यू कॉलम यूज कर सकते हो। यहां पर लेकिन एक थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि टोटल सेल्स उसने हर रो में पुट कर दी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में बताया होगा, जो कैलकुलेटेड कॉलम होता है, चाहे आप इसे न्यू कॉलम बोलो, ये क्या करेगा, हर रो में आपको डेटा पुट करके दे देगा। अब क्या पुट दे देगा, इसमें कैलकुलेशन क्या लगाया, आपने सम का लगाया,
तो उसने क्या कर दिया, टोटल सब रो में इंसर्ट करके दे दी है। और अब बढ़ते हैं न्यू मेजर, या आप इसे कैलकुलेट मेजर भी बोलो। यहां पर क्लिक कीजिएगा या आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। मैं यहां पर क्लिक करता हूं, न्यू मेजर लगाया आपने, करेक्ट। ये देखिएगा मेजर आ गया, इसका नाम दे दीजिएगा आप, टोटल अमाउंट। न्यू मेजर, करेक्ट। ये काम कर लीजिएगा, यहां पर अंडरस्कोर लगा दीजिएगा, करेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप कैलकुलेटर मेजर का यूज करते हैं, ये एक एग्रीगेटेड फंक्शन है। अब एग्रीगेटेड फंक्शन में क्या क्या आते हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है, काउंट लगाना हो, आपने सम लगाना हो, एवरेज लगाना हो, अदर टैक्स के फंक्शन, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, करेक्ट। तो यहां पर आप एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है कैलकुलेट, करेक्ट। कैलकुलेट आप यूज आपने किया, सबसे पहले ये देखिएगा क्या आर्गुमेंट, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या देना है आपने, सम दे दीजिएगा आप, करेक्ट। अब सम, अब कॉलम नेम कह रहा है, कॉलम नेम अमाउंट है, तो एक काम कर लीजिएगा, या तो आप रेक्टेंगल साइन को ओपन करते हैं, ये देखिएगा अमाउंट आ गया, नहीं तो आप ए एम लिखते हैं, ये देखिएगा अमाउंट आ गया, टैब प्रेस कीजिएगा या आप इस पे क्लिक कीजिएगा, सम का काम खत्म। अब आ रहा फिल्टर, अभी हमें फिल्टर नहीं लगाना, एक और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। जैसे आप ये देखिएगा एंटर करते हैं या टिक करते हैं, नया कॉलम नहीं बन के आया। क्यों नहीं बन के आया, क्योंकि इस समय हमने न्यू मेजर इंसर्ट किया है, करेक्ट। देख लीजिए ध्यान से, न्यू मेजर। अब कैलकुलेटर जो मेजर है उसका जो आइकन देखिएगा, ये देखिएगा कैलकुलेटर साइज बन के आ गया है, और इसका जो सिंबल है वो आप देख के बता सकते हैं ये आपने इंसर्ट किया है कॉलम, तो इससे पता चल जाएगा ये न्यू कॉलम है और ये न्यू मेजर है। इसकी आवश्यकता नहीं है, एक काम कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम मॉडल, इसको डिलीट कर दिया आपने, करेक्ट। अब चलते हैं डायरेक्ट रिपोर्ट व्यू में, रिपोर्ट व्यू पे आ गए। जैसे आप आते हैं, एक काम करते हैं, इसमें टेबल इंसर्ट कर देते हैं। टेबल आपने इंसर्ट किया, टेबल जैसे ही इंसर्ट करते हैं, एक काम कर लीजिएगा, कैटेगरीज को आपने लिया और इनकी टोटल अमाउंट आपने जो कैलकुलेशन की है वो देखना है आपने। तो आप इसे बड़ा करना चाहते हैं, वैल्यूज में जाइए, थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिएगा, इसका फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर दीजिएगा, अब आपको दिख रहा होगा, करेक्ट। अब ओके है। अगर आप कॉलम हेडर्स को बोल्ड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, इसको 15 दे देते हैं, 15 आपने दे दिया, अब आपको दिख रहा होगा, बस आपको इतना ही शो करना था, करेक्ट। ये आप देखिएगा, आपने जो ये टेबल इंसर्ट किए, ये है न्यू कॉलम, करेक्ट। कंट्रोल सी और कंट्रोल पी, एक और मैं इसकी डुप्लीकेट बनाता हूं, इसको यहां पर पेस्ट करता हूं, और इस समय आपने जो कॉलम नया बनाया होगा वो नहीं करना, आपने मेजर करना है, जो दिखाई नहीं दे रहा था, मेजर को आपने पुट करना है। इस पर डबल क्लिक कीजिएगा या आप फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट पे जाए, साइज पे जाइए, इनका बॉर्डर भी आप लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी जाइए और बॉर्डर लगा दीजिएगा। अब इसको हाइड कर दीजिएगा, करेक्ट। अगर आपने जिसने भी मेरी पावर बीआई की सीरीज देखी है, उनको पता होगा कि फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको उन वीडियोस में बताया कि कैसे हम फॉर्मेटिंग क्विकली कर सकते हैं। तो इस समय मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आपको जस्ट दिखाने के लिए। ये है न्यू कॉलम, ये है न्यू मेजर। अब एक काम कर लेते हैं, एक कार्ड भी इंसर्ट कर लेता हूं मैं। ये कार्ड आपने इंसर्ट किया, टोटल अमाउंट हम पुट करते हैं। अगर आपको 438K आ रहा है, इसको चेंज करना है, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, कॉल आउट वैल्यूज, डिस्प्ले यूनिट को नन कर दीजिएगा। सम कितना आ रहा था टोटल, 43771, जो कि आपने देखा है, करेक्ट। इसको छोटा कर देता हूं। अब यहां पर एक फिल्टर आप यहां पर मान लीजिएगा, फिल्टर आपने यहां पर पुट किया, फिल्टर में मान लीजिए इस समय कैटेगरीज नहीं, पेमेंट मोड लेते हैं,
पेमेंट मोड लिया आपने, ध्यान से देखिए आप, ये आपने क्लिक किया। जैसे ही सीओडी पे क्लिक करते हैं ये वैल्यू चेंज हो रही, ये वैल्यू चेंज हो रही है। अब आपको कैसे श्योर होगा कि जो ये वैल्यूज है ये करेक्ट है या नहीं? जिन्होंने तो सोच लिया वो काफी अच्छी बात है, यानी कि वो पकड़ रहे हैं मेरी बात। न्यू कॉलम है, न्यू कॉलम में आपने क्या पुट किया था? टोटल अमाउंट। चेक कर लीजिएगा इसको, टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट में हर रो में जो टोटल है इसका 437771 उनका सम दिखा रहा था, इसीलिए उनको सम कर दिया। एक्चुअल में जो करेक्ट वैल्यू है वो ये वैल्यू है। और जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको बताया होगा, जो फिल्टर में आप पुट करते हैं, फिल्टर में जो भी वैल्यू चेंज करोगे वो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज होती रहेगी, ये एक्यूरेट है। तो यहाँ पर आपने क्या यूज किया? मेजर यूज किया। मान लीजिए यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, ये देखिएगा वैल्यू भी चेंज हो रही है। टोटल देखना, ये देखिएगा ये टोटल है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है 437771। ये देखिएगा कार्ड में भी मैंने इंसर्ट कर रखा है, करेक्ट। तो आज मैंने आपको खाली ये बताया है कि कैलकुलेटेड मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम को हम प्रैक्टिकल वे में यूज कर सकते हैं, करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, आई होप बिल्कुल आपको समझ आया होगा। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।